मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी वट सावित्री। आज वट सावित्री का व्रत है और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। पूजा करने जा रही हूँ मैं, और इधर मेरी थाली भी तैयार हो गई है। अब मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, तो मेरी पूरी थाली तैयार हो गई है। मैंने घर में भी पूजा कर लिया। अब मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। तो ठीक है, देखती हूँ, अगर मैं तो पूजा करूँगी, देखती हूँ ब्लॉग बनता है कि नहीं। अगर बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो मैं घर में आके ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। तेरा ये सिंदूर है नसीब अपना, पूरा किया रब ने मेरा सपना। अरे 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 चुनरी लहराई रे, बालों कैसा लगता है, हो मेहंदी रचाई रे, बालों कैसा लगता है। लेके खा जा। हेलमेट भी दिखाई दे रहा है। जाओ उधर हेलमेट उधर जा बाबू, देख तो घर दे सब कुछ घर से पाई ना दिखाई दे बाबू। हाँ। हो गया, चलो। तो हमारी पूजा हो गई, हमने मंदिर से भी पूजा करके आ गए, घर से भी पूजा हो गई हमारी। और ऋषभ के पापा ने अपना नाश्ता कर लिया और अपने लंच लेके वो ड्यूटी चले गए। मैं पूजा करने से पहले ही मैंने लंच बना लिया था। मैं बोली लंच बना के उसके बाद पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि आकर फिर लेट हो जाएगी और उनको ड्यूटी जाना रहता है। तो अब ऋषभ, रिया और गोलू ये सब मिलकर लंच कर रहे हैं और मैं इन लोगों को लंच करा रही थी। लंच में ये बनाया है मैंने रोटी और ये सब्जी। अब ये लोग को लंच कराऊंगी, उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा बर्थ है। तो आज चाय पीऊँगी और मैं फल, तरबूज है, बनाना है, ये सब खाऊंगी।
आज खाना नहीं खाऊंगी। और ये सर पे ये जो पत्ते लगे हैं ना, ये आज पूरे दिन रहेगा। ये जो बड़ गाछ का पत्ता रहता है पूजा करने के बाद लगाते हैं, ये पूरे दिन रहता है। तो ये भी मैंने लगाया है, अब ये पूरा दिन रहेगा। अब इन लोगों को खिला के उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी बहुत भारी है इसलिए मैं कपड़े। अब ये नुन्नू मेरे बार बार ये छू रहा है। नहीं नुन्नू, ये लगा के रखते हैं आज। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता पर अपने से लगाया था मैंने। और मैंने ये रिया को भी लगा दिया था। और इस हाथ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, उन्होंने लगा दिया। ऋषभ के पापा ने, उन्हें भी नहीं आता पर जैसे मैं लगा दिया उन्होंने। और इधर मैंने भी लगा लिया और ऋषभ ने भी लगाया है ना। ऋषभ निकाल दिया, ऋषभ अपना निकाल। ये ऋषभ की मेहंदी है। और इस हाथ में रिया को, इस हाथ में रिया को इसके फूफा जी ने लगा दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लग गई थी दोनों हाथ में और इसके एक हाथ में नहीं लगी हुई थी, तो फिर इसके फूफा जी ने इसको लगा दिया है ना। रिया किसने लगाया मेहंदी? फूफा जी ने लगाया था मेहंदी। रात को बैठ के 11:30 बजे ड्यूटी से आने के बाद फिर बैठ के रिया की मेहंदी लगाया उन्होंने। तो ठीक है, अब मैं इन लोगों को खाना वाना खिला दूँ, इसके बाद मिलती हूँ। कपड़े चेंज करके चाय पीऊँगी। मेरी चाय बन गई है और मैं अब अपनी चाय पीऊँगी। ऋषभ, गोलू, रिया सब ने खाना खा लिया। अब वो लोग खेल रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने। उसके बाद घर की थोड़ी सफाई करनी है, पूरा फैला दिए हैं लोग। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सफाई वफाई करके कपड़े धोने हैं, कपड़े धोऊँगी, फिर आराम करूँगी थोड़ा सा। तो ठीक है, हाँ आ रही हूँ। यहाँ पे गोलू केला खा रहा है। गोलू क्या खा रहे हो? बनाना। अलमेला गोलू बहुत अच्छा है। गोलू गाना सुन सुन के खाना खाता है ना गोलू। और गोलू बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस बनोगे? और भैया क्या बनेगा बड़ा होके? भैया बड़ा होके क्या बनेगा? कार खरीदेगा भैया। और बड़ा होके क्या बनेगा? पुलिस बनेगा भैया। डॉक्टर। गोलू ने सही बोला। क्या बनेगा? डॉक्टर। छुई लगाएगा ना। हाँ, गोलू मेरा पुलिस बनेगा। गोलू छोटा से ही पता नहीं कैसे खुद से ही बोलता है कि गोलू बड़ा पुलिस, कि गोलू बड़ा होके पुलिस बनेगा। हाँ गोलू, पुलिस बनना है। मेरा गोलू जब बड़ा हो जाएगा, मेरा गोलू जब बड़ा हो जाएगा, पुलिस गाड़ी लेकर घर आएगा। मेरा गोलू जब बड़ा हो जाएगा, है ना गोलू? मम्मा और गोलू ऐसे ही मस्ती करते हैं ना गोलू। मम्मा अच्छे ही पागल पागल वाला गाना गाती है और गोलू खेली खेली करता है गोलू। ये कैसे बनाना खा रहा है मेरा नुन्नू? ये मेरा नुन्ना कैसे बनाना खा रहा है भाई? तो मैंने गोलू को सुला दिया। ऋषभ और रिया पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने सोचा कि अब वीडियो का एंड कर दूं, इसलिए अब मैंने भी साड़ी वाड़ी चेंज कर लिया, चाय पी लिया और थोड़ी सी फ्रूट भी खा लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपने ये गहने वहने ये सब खोलने के लिए। अब ये ऐसे तो मैं पहले गोल्ड की ये चेन हमेशा घर पे पहनी रहती थी, पर एक बार ऐसा मेरे साथ ऐसा कांड हो गया कि अब मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, सिर्फ कान का ही पहनती हूँ, सोना का। ये भी ये नहीं, छोटा वाला पहनती हूँ और कुछ भी नहीं। 19 तारीख को जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, उसी दिन ऋषभ के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसी दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी। उसी दिन मैंने ऋषभ के पापा को लेकर गई हॉस्पिटल, दिल्ली के सर्वदे हॉस्पिटल में मैंने भर्ती कराया। सुबह से गए, भर्ती वर्ती करवा के सब डॉक्टर चेकअप करके दोपहर हो गया था। और ऋषभ को, रिया को मैं घर पे ही रख के गई थी और गोलू को लेकर गई थी, क्योंकि गोलू छोटा है, वो नहीं रह सकता और इनको मैं, ऋषभ रह जाता है मेरा, तो मैं इनको घर पे ही रख के गई थी। और मैं सुबह ही निकल गई थी तो मैं खाना नहीं बना पाई थी। तो ऋषभ के पापा बोले कि अभी वो पहले से ठीक है तो तुम जाओ, ऋषभ अकेला है, खाना वाना बना दो। मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। शाम को नर्स थी, नर्स बोले कि आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सुबह आना, सुबह आकर डॉक्टर से बात कर लेना। मैं भी चली आई। 3 बजे तक मैं घर आ गई, फिर खाना वाना बनाया, इन लोगों को खिलाया 4 बजे तक। तब तक गोलू लोगों को सुलाया, तब तक 5 बज गए। तो ऋषभ के पापा के अचानक फ़ोन आ गई 5 बजे कि आ जाओ, ब्लड टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं लोग, पैसे जमा करना होगा। तो ATM भी मेरे पास ही थी, पैसे उसके पापा के पास थे नहीं। तो मैं बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ। और मैं सर्वोदय कभी गई नहीं थी, मुझे रास्ता नहीं पता था। तो ऋषभ के पापा ने कहा कि ऑटो बुक करके चले आना, रिजर्व करके तब आना, क्योंकि तुम्हें रास्ता नहीं पता। मैं बोली ठीक है। मैं जब गई तो मैं ये सोची कि 150 रुपया ऑटो को रिजर्व करके जाओ तो 150 रुपये लगते हैं, आने जाने के 150 करके 300 रुपये लग जा रहे हैं।
अब वो कितने दिन भर्ती रहेंगे, मुझे आना जाना पड़ेगा। मैं बस ये सोची कि यहाँ से मैं बरखड़ मोड़ उतर जाऊँगी। अभी उस समय मुझे रास्ता पता नहीं था, मैं सोची कि मैं पूछ के चली जाऊँगी। तो मैं शाम के टाइम में मैं गई मार्केट, सराय मार्केट से मैंने ऑटो पकड़ने के लिए पूछ रही थी। जब तक एक पीछे लेडीज़ थी, वो भी बोल रही थी स्वर्गदेव जाने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि आप भी जा रही हैं क्या स्वर्गदेव? तो कह रही है हाँ। तो चलो साथ में चलते हैं, उन्होंने कहा। मैं बोली ठीक है चलिए। और मैं अपनी ये गोल्ड की चेन पहनी हुई थी और कान की छोटी से पहनी थी। मेरे ध्यान में नहीं था कि मैं अपनी ये गोल्ड की चेन खोल दूँ। मैं ये सिर्फ गोल्ड की चेन हमेशा पहनती थी, जो शादी में चढ़ता है ना, शादी में मिलता है, वही उसी से मेकअप मिला हुआ ही है। तो मैं यही पहनी हुई थी। ऑटो में मैं बैठ गई उनके साथ। तो वो मेरे से पूछी कि आपको रास्ता पता है? मैं बोली नहीं, मुझे नहीं पता कैसे जाना है। तो वो बोली कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं आती हूँ, अपने बच्चे को वहीं पे दिखाती हूँ। उसके साथ एक लड़का भी था और एक औरत भी थी। मैं बोली ठीक है। मैं बैठ गई। वो पूछने लगी कि कैसे क्या हो गया। मैं उनको मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, अकेले हूँ मैं यहाँ पे, कोई था नहीं। मैं सब बता रही थी और रोने भी लगी थी मैं। जिसके पापा की तबीयत को देख के मैं बहुत डर गई थी। तो मैं रोते रोते उनको सब बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया है उनके साथ। उनको मैंने सुबह हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी उनका फ़ोन आया कि टेस्ट के लिए बुला रहे हैं डॉक्टर। तो वो बात करते करते वो धीरे धीरे मेरी ये चैन की ये जो लॉक है ना, ये लॉक को खोल दी है उन्होंने। ये लॉक को खोल दिया उसने। अब खोल के, और मैं गोलू को गोदी में ली हुई थी और मैं रो रही थी और बता रही थी उनको। और वो सब मेरी बातें सुनते पीछे गले में हाथ करके ये चेन के ये लॉक को निकाल दिया उन्होंने, खोल दिया। अब जब चेन धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके टान रही थी ना, तब तक ऑटो जब ऐसे ऊपर नीचे हुआ ना, तब ये जाके ये जो है ना, ये जाके मेरे गले में यहाँ पे थोड़ा सा लटका। इधर से पूरी वो चेन खींच ली थी, सिर्फ ये थोड़ा सा बचा हुआ था। जब वो जाने वाला था, जब ऐसे हुई ना ऑटो में, तब ये जाके मेरे गले में लगा। फिर मैंने देखा कि अरे मेरी चेन खुल गई। फिर मैंने चेन को ऐसे पकड़ा और मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मतलब बदमाश है लोग, ये मेरे चैन ले रही थी। फिर मैंने ऑटो वाले से बोला कि भैया मुझे आप डायरेक्ट सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाइएगा। तो वो कह रही हैं कि सर्वोदय हॉस्पिटल क्यों जाओगे, 29 सेक्टर उतरते हैं ना, वहाँ से सर्वोदय जाएंगे, 20 रुपये में चले जाएंगे। ये तो ऐसे तुमको 150 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं 150 रुपये दे दूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ रहा है, मुझे अभी जल्दी जाना है। मैंने ऑटो वाले से कहा कि आप मुझे रिजर्व करके ले चलिए, मुझे सर्वोदय हॉस्पिटल ही ले चलिए कि मैं डायरेक्ट। तब उसने कहा ठीक है, इनको मैं उतार देता हूँ 29 सेक्टर में और आपको लेके चलता हूँ। मैंने वो जो अपनी चेन मुट्ठी में बंद किया, मैंने पर्स में भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये डर था कि पर्स में डालूंगी वो पर्स छीन लेंगी, ले लेंगी। और वो 2 थी, मैं अकेली थी और मेरे साथ गोलू इतना छोटा सा है। तो मैं बोली ठीक है आप ले चलो। फिर उनको 29 सेक्टर में उतार दिया उनको। और वो मुझे ऑटो वाला, जब वो उतर गई तब मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी ऑटो में। फिर ऑटो वाला पीछे देख के कह रहा है क्या हुआ। फिर मैंने उनसे बताया सारी बातें कि भैया वो मेरा चेन खींच रही थी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगा कि वो आपके साथ है हॉस्पिटल, आपके कोई रिलेटिव होगा, आपके देखने जा रहा है। मैं बोले नहीं, मैं उनको नहीं जानती थी, वो मार्केट में मिल गई। और मेरी गलती ये थी कि मैंने इतना जल्दी किसी पे विश्वास कर लिया। लेकिन वही वो बोल रहे थे कि ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करते। अगर आपको ये कर रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। रास्ते में इतनी पुलिस रहती है, मैं पुलिस को कर देता। लेकिन मैं इतनी डर गई थी, इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। और फिर मुझे लगा कि मेरा सामान जब मेरे पास आ गया, मैं क्या करूँगी, कुछ भी बोल के। मैं बहुत डर गई थी। फिर बाद में मैं वही पूरी रास्ता में वही रोते रोते और सोचते ही आ रही थी कि अगर मैं 29 सेक्टर उतर जाती, मैं तो रास्ता देखी नहीं थी, गोलू मेरे साथ छोटा सा बच्चा, अगर वो मेरे साथ क्या करते, लोग कहाँ ले जाते लोग, मैं क्या करती। मतलब वही होता है ना कि जिसके साथ भगवान होता है ना, उसका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। और मेहनत की कमाई थी, ईमानदारी का पैसा का कमाई था, इसलिए कहीं नहीं गया। अगर यही बेईमानी करा था ना तो ये चला जाता। लेकिन ईमानदार थे, भगवान साथ में थे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। बुरा होते होते बच गया। फिर मैं जब हॉस्पिटल के गेट पहुंची हूँ तब मुझे शांति हुई। मैं अपने मुंह पूछ के तब अंदर गई कि ऋषभ के पापा फिर मुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि क्या हो गया। लेकिन वो मुझे देखते ही पहचान गए। अब आधे घंटे लगते हैं हमारे घर से सर्वोदय हॉस्पिटल जाना। अब उतने आधे घंटे में रोते रोते ही गई हूँ। तो वो आँख को देख के ही समझ गए। वो जाते रहते बोले क्या हुआ। मैं गई हूँ तब उनके सामने अपनी ऐसे मुट्ठी खोला है, मुट्ठी में चैन थी तब। और ये जो मैंने ऐसे मुट्ठी दबाया था ना, ये नेल से ना ये सारे मतलब ब्लड जैसे निकल गए थे, इतने कस के मैंने दबा दिया था। जब उन्होंने मेरा ये देखा, वो बोला क्या हुआ। फिर मैंने उनको सारी बात बताई। फिर वो मेरे पे गुस्सा करने लगे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि ये दिल्ली है, दिल्ली में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यही है ना कि आजकल कौन सही है कौन गलत कोई पहचान नहीं सकता है किसी को कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बस बुरा होते होते बच गया हमारे साथ।
भगवान थे कि हमें बचा लिया बुरा होने से। कुछ ज़्यादा बुरा होता उससे पहले ही हमें बचा लिया। बस मैंने सोचा कि आज मैं ये फिर से चैन जब मैं निकाल के आज पूजा करने गई तो मैं मंगलसूत्र जब पहना तब इसके पापा ने कहा कि चैन भी पहन लो। फिर मैं निकाल के पहनी तो फिर मुझे वो सारी बातें याद आने लगी। तो अब मैं इसे कभी पहन के नहीं जाती हूँ, कहीं पे भी मैं इसको खोल के रख के जाती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है। एक बार जो बन गया है वो भी शादी की है ये, अब दोबारा कहाँ में बन सकता है। 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद ये कभी नहीं बनता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज पहनी थी मैंने तो फिर मुझे याद आ गई। मैंने बोला चलो एक वीडियो बना देते हैं कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी पे भी नहीं। ये नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन कौन बुरा है कौन सही है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन चलो बच गए। उसके बाद से फिर मैं अपनी ये चैन, अपने कान की सब कुछ खोल के रखती हूँ, और जो नकली मिलता है मंगलसूत्र वो पहन के रहती हूँ। कान का सिर्फ छोटा सा कान का पहन के रहती हूँ, लेकिन गले में नहीं डालती हूँ ये सब। तो चलो अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये झूठ है, लेकिन नहीं, आज बर्थ है मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब सच में मेरे साथ हुआ था। एक ही दिन पे मेरी इतनी सारी मेरे ऊपर परेशानियाँ आ गई थी। एक तो अकेले यहाँ पे बच्चे 3 बच्चे लेकर रहना, ऊपर से इसके पापा की तबीयत ख़राब, उसके बाद से उसी दिन शादी की सालगिरह, ऊपर से इतने बड़े कांड होते होते बच गया। बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं, और बहुत बड़ा मुसीबत आते आते हमारे पास से टल गया। लेकिन अब ऋषभ के पापा भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अब मैंने वट सावित्री की पूजा भी की, आपने एक बार बताइएगा आपको कैसा लगा पूजा। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय।